नमस्कार। आज हम एक हालिया घटना पर बात कर रहे हैं जिसने काफी ध्यान खींचा है। ये प्रख्यात कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज से जुड़े विवाद के बारे में है। जी हाँ, और इस मामले पर जो हमारी जानकारी है उसका आधार एक लेख है। शीर्षक है अनिरुद्धाचार्य विवाद, विवाह, स्त्री द्वेष और डिजिटल आक्रोश। अच्छा, तो आज हमारा मकसद है कि इस विवाद के मूल में जो बयान है उसे समझें और फिर उस पर जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं उन्हें जानें और इससे जो बड़े सवाल उठ रहे हैं उन पर भी थोड़ी बात करें। बिल्कुल। और ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से फैला। हाँ, ये बात तो है। आजकल डिजिटल दौर में ये सब बहुत तेज होता है। हाँ, अच्छा होगा कि पहले अनिरुद्धाचार्य जी का एक छोटा सा परिचय दे दें, है ना? हाँ, बिल्कुल। उनका असली नाम अनिरुद्धराम तिवारी है। जी। 1989 में जबलपुर मध्य प्रदेश में जन्म हुआ और वो एक काफी जाने माने कथावाचक हैं। जी। और वो बयान क्या था, मतलब जिस पे ये सारा विवाद खड़ा हो गया? हाँ, देखिए, लेख के मुताबिक उनका कथित बयान कुछ ऐसा था कि 25 साल की शादी ना करने वाली महिलाएं खराब होती हैं। हाँ। अब इसी कथन को महिलाओं के प्रति आप कह सकते हैं नाइंसाफी और एक तरह के पूर्वाग्रह से भरा हुआ माना गया। हाँ, ये तो सुनने में ही काफी संवेदनशील टिप्पणी लगती है, खासकर जब किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से आए जिनके लाखों फॉलोअर्स हों। हाँ, बिल्कुल। समाज पर ऐसे बयानों का असर वो काफी गहरा हो सकता है। जाहिर है। निश्चित रूप से। और फिर ऐसे बयानों से वो लैंगिक समानता और आपसी सम्मान जैसे मुद्दों पर बहस छिड़ना तो स्वाभाविक ही है। और प्रतिक्रियाएं भी बता रही थी कि काफी तेज थीं। हाँ, प्रतिक्रियाएं काफी तेज थीं। लेख में जिक्र है कि खुशबू पटानी ने इस पर काफी नाराजगी जताते हुए ट्वीट किया। इसके अलावा कुछ वकीलों ने भी कहा कि वो कानूनी कार्यवाही करेंगे और कई राजनीतिक हस्तियों ने भी इसकी निंदा की। अच्छा। तो ये सिर्फ कोई ऑनलाइन बहस नहीं रही, इसका असर जमीन पर भी दिखा। सही कहा। इस पूरे मामले से कुछ अहम सवाल भी उठते हैं जिनका जिक्र उस लेख में भी है। जैसे, क्या धार्मिक गुरुओं को सामाजिक विषयों पर इस तरह की टिप्पणियां करनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए, धार्मिक गुरुओं का समाज में एक खास स्थान होता है, एक प्रभाव होता है। उनके शब्दों को लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। तो उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वो क्या कह रहे हैं और उसका क्या संदेश जा रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और पहलू लेख उठाता है कि क्या धर्म की आड़ लेकर महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाना ठीक है? ये भी बहुत सोचने वाली बात है। कई बार ऐसा होता है कि धर्म की व्याख्या वो व्यक्तिगत सोच या किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित हो जाती है, जो मूल धार्मिक सिद्धांत हैं उनसे शायद मेल भी ना खाती हो। तो यहाँ पर वो धर्म और व्यक्तिगत मत के बीच की जो महीन रेखा है उसे समझना जरूरी हो जाता है। सही बात है। अच्छा, लेख में एक और संभावना की भी बात थी कि क्या ये हो सकता है कि ये जो वायरल वीडियो है इसे अपने असल संदर्भ से हटाकर पेश किया गया हो, क्योंकि आजकल ऐसा भी तो बहुत होता है। हाँ, ये डिजिटल मीडिया का एक चुनौतीपूर्ण पहलू है। बिल्कुल, वीडियो क्लिप्स को एडिट करना, अधूरी जानकारी फैलाना, ये बहुत आसान हो गया है। इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले स्रोत की प्रामाणिकता, उसका पूरा संदर्भ, ये सब जांचना बहुत जरूरी है। सही है। हालांकि इस मामले में जो बयान था वो अपने आप में ही इतना विवादास्पद था कि उसने तुरंत प्रतिक्रियाएं आकर्षित कर ली। तो अगर हम सार देखें इस पूरी बातचीत का, तो ये विवाद सिर्फ एक बयान तक ही सीमित नहीं है। ये हमें कुछ बड़े मुद्दों पर सोचने को मजबूर करता है ना? बिल्कुल। इस घटना का असली निचोड़ शायद यही है कि कैसे इस डिजिटल युग में धार्मिक प्रभाव और जो आधुनिक सामाजिक मूल्य हैं उनके बीच का जो एक तनाव है वो खुलकर सामने आ रहा है। हाँ। ये हमें समाज में बराबरी, लोगों की मानसिकता और ऑनलाइन दुनिया में हमारी अपनी क्या जिम्मेदारियां हैं, इस सब के बारे में सोचने पे मजबूर करता है। बहुत सही दिशा में इशारा किया आपने। ये बातें वाकई गहरे चिंतन की मांग करती हैं। और हाँ, श्रोताओं के लिए भी एक विचार छोड़ जाते हैं कि जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ा कोई विवादित वीडियो या बयान इतनी तेजी से फैलता है, तो इस डिजिटल शोर के बीच असलियत क्या है, पूरी सच्चाई क्या है, इसे परखने की चुनौती वो कितनी बड़ी हो जाती है। इस पर जरूर गौर कीजिए।